ये है खोज वर्ड और आज खोज वर्ड में हम आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे 4 बड़े ठग के बारे में जो संसद भवन से लेकर लाल किला तक बेच चुके हैं। तो आइए, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे खोज वर्ड चैनल को आपका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और इसी प्यार को आप लोग बनाए रखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे। अच्छे वे होते हैं जो अपने अच्छे कामों की वजह से समाज, देश और विदेश में अपनी इज्जत बनाते हैं, पहचान बनाते हैं और अपना नाम कमाते हैं। लोग उनके ना रहने पर भी उनकी प्रशंसा करते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो सिर्फ दुनिया में बुराई और अपराध के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप तीसरे टाइप के इंसान के बारे में जानते हैं? नहीं ना। असल में ये तीसरे टाइप के लोग देखने में सीधे और सरल लगते हैं, लेकिन होते हैं जालसाज, धोखेबाज, अपराधी टाइप के इंसान। आज हम आपको दुनिया के ऐसे तीसरे टाइप के इंसानों के बारे में बताएंगे जिनके किस्से गजब और शातिर हैं। उन्होंने अपनी चालाकी और ठगी से पूरी दुनिया को ही बेच दिया। तो आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे 4 ठगों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ठगी के आविष्कारक चार्ल्स पोंजी की। जी हाँ, चार्ल्स पोंजी इटली का रहने वाला था, लेकिन कनाडा और अमेरिका के लोगों का पैसा डबल करने की स्कीम में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कहा जाता है कि उसने एक ही दिन में लोगों से $20 लाख ठग लिए थे। पोंजी लोगों को 45 दिन में रकम 1.5 गुनी और 90 दिन में दुगना करने का लालच देता था और मौका लगते ही वहां से चंपत हो जाता था। चलिए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के मशहूर चोर और ठगों की बात हो और उनमें भारत के किसी शख्स का नाम ना हो तो ये कैसे हो सकता है? आपने बिकनी किलर का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिकनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोबराज की। वैसे मानसिक विकारों से ग्रस्त चार्ल्स मात्र अपनी जीवन शैली को रोचक और उत्तेजक बनाए रखने के लिए हत्याएं, चोरी, धोखाधड़ी करता था। उसने कई विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाया और उन्हें लूटकर उनकी हत्या कर दी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स शोबराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी था। ये एक ऐसा नाम है जिसे भारत के हर कोने में हर इंसान ने सुना है। अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की। ये एक ऐसा नाम है जिसे भारत के हर कोने के इंसान ने सुना होगा और इसके किस्से भी आज भी लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। अगर आज भी भारत में किसी ठगी की मिसाल दी जाती है और कस्में खाई जाती हैं तो वो है नटवर लाल। नटवर लाल भारत में अब तक का सबसे बड़ा ठग साबित हुआ है। असल में नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। उसने दुनिया के कई लोगों को बेवकूफ बनाकर दिल्ली के लाल किले, संसद भवन से लेकर ताजमहल तक को बेच दिया और ठगे गए लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। वह अपने जीवन में 8 बार पुलिस की हिरासत में आया और वहां से फरार हो गया। अब बात करते हैं जॉर्ज सी पार्कर की। जॉर्ज सी पार्कर की कुंडली खोलें इससे पहले हम आपको बता दें कि जितनी भी देश की ऐतिहासिक धरोहर है उनको ना तो बेचा जा सकता है और ना ही उनको खरीदा जा सकता है, यानी कि किसी का मालिकाना हक उन पर नहीं हो सकता। लेकिन इन जनाब ने ये बातें नहीं सुनी, तभी तो पूरे अमेरिका की ऐतिहासिक चीजों को बेच डाला। ये कोई और नहीं, ये हैं जॉर्ज सी पार्कर। इन्होंने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम, ग्रांट का मकबरा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक का सौदा कर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका की प्रसिद्ध इमारतों, चौराहों को बेच दिया था और इन सब का पैसा लेकर फरार हो गया था। इन सब में उसका मशहूर सौदा ब्रुकलिन ब्रिज को बेचने का रहा, जिसे उसने कई बार बेचा, लेकिन अंत में से जेल हुई और उसी में उसकी मौत हो गई। तो ये थे अजब गजब निराले ठग। दोस्तों, ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। खोज वर्ड।